माय लिटिल जंकुकी, तुम कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे इस शादी के जोड़े में। आज तुम शादी करके अपने ससुराल चले जाओगे। पता नहीं मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। प्लीज ग्रैंडपा, आप सैड मत होइए। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। अम्मा पापा के बाद आप ही ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। प्लीज ग्रैंडपा, मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी सैड मत होना। तुम भी वहाँ पर अपना ख्याल रखना। वैसे तुम्हारा हस्बैंड तो होगा वहाँ ख्याल रखने के लिए तुम्हारा, और तुम भी अपने हस्बैंड के हर बातों को मानना। ओके ग्रैंडपा। कहाँ पर हो तुम? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं रास्ते में हूँ ग्रैंडपा। 20 मिनट मुझे और लगेगा वहाँ पहुँचने में। ओके जल्दी करो। What happened Dad? कहाँ पर है? रास्ते में है। 20 मिनट उसे और लगेगा यहाँ पहुँचने में। बोला था मैंने इस लड़के से टाइम पर निकल जाना मीटिंग खत्म करके, बट ये लड़का मेरी बात सुनता ही नहीं है। कूल डाउन बेबी, वह आ जाएगा। लेट होने के लिए इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब तुम जल्दी से जाओ, स्टेज पर जाके खड़े हो जाओ, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके ग्रैंडपा। मिस्टर किमतियन, क्या आप जियोन जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं? यस आई डू। मैं जियोन जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसके हर दुख सुख और बीमारियों में हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। मैं उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप किमतियन को अपने लवली वेडिंग हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? बोलो माय लिटिल ब्यूटीफुल हस्बैंड, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। जो इतना ज्यादा खूबसूरत है, उसकी आवाज तो और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। जंगकुक अपनी ग्रैंडपा की तरफ देखता है। उसके ग्रैंडपा हाँ करने के लिए कहते हैं। फिर जंगकुक भी जो हाँ में अपनी सर नोट करता है। यस आई डू। ये हाँ में क्यों नोट कर रहा है? ये शादों की फुल वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है? क्या मुंह में दही जमा के रखा है या बोल नहीं सकता है? अपने माउथ का यूज करो और शादी की फुल वैल्यू लो। मेरा मुंह मत देखो और जो कहा है वो करो। शादी की फुल वैल्यू लो। ये मिस्टर किम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि मैं नहीं बोल सकता? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? या मुझे बार बार बोलना पड़ेगा? क्यों? बिहेव योरसेल्फ। ग्रैंडपा, आई सेड बिहेव योरसेल्फ। सॉरी ग्रैंडपा। फादर, आप शादी को आगे बढ़ाइए। आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। अब आप एक दूसरे को रिंग पहनाइए और किस करके इस शादी को लॉक कीजिए। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। मुझे बस तुम्हारी आवाज सुननी थी और जब तुम बोल नहीं रहे थे तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। आई एम सॉरी। जी मिस्टर किम क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज सुनना चाहते हैं? क्या वह नहीं जानते कि मैं म्यूट हूँ? बट ग्रैंडपा ने तो मुझसे कहा था कि इनको सब पता है। फिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? माय ब्यूटीफुल लिटिल हस्बैंड, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जंगकुक चुपने से हाँ में नोट करता है।
शादी में भी शांत थे। कुछ बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। इसका मतलब मिस्टर किम को सच में नहीं पता कि मैं बोल नहीं सकता। क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? देखो, तुम बोल सकते हो, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ब्लडी मॉन्स्टर हू गोना ईट यू। मैं कैसे बताऊं कि मैं बोल नहीं सकता? अगर ये मुझ पर गुस्सा हो गया तो? ग्रैंडपा, आपने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया? क्या करूं मैं अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। आर यू टफ? मैं कितनी बार तुमसे कह रहा हूँ कुछ बोलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? त्योंग अपने गुस्से और डार्क वॉइस में जंगोक से कहता है, जिससे जंगोक त्योंग से डर जाता है और वह कांपने लगता है। अब तुम रो क्यों रहे हो? एक तो तुम इतनी देर से मेरी बातों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, और जब मैंने थोड़े से गुस्से से क्या बोल दिया तुम रोने लगे। ऐसा भी मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए नहीं कहा है, जस्ट मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी थी। आई एम सॉरी, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा बोलने के लिए। तुम्हारा जब मन करे तब मुझसे बोल देना, जब तुम कंफर्टेबल फील करो। एंड आई एम सॉरी मेरे उस बिहेवियर के लिए। मिस्टर किम कितने अच्छे हैं, और मैं उन्हें सच्चाई भी नहीं बता पा रहा हूँ। कैसे बताऊँ मैं? कैसे बताऊँ कि मैं बोल नहीं सकता? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। गॉड, आपने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया? क्या करूँ अब मैं? कैसे बताऊँ? मैं नहीं बोल सकता। स्टॉप क्राइंग। मुझे तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस पे आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए रोना बंद करो। त्योंग जंगोक को अपने फार्म हाउस में लेकर आता है। वेलकम होम मिसेस किम, नाउ कम आउट। अंदर चलिए मिसेस किम। त्योंग जंगोक का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर लेकर आता है। फील कंफर्टेबल, ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। जंगोक जो अपना सर हाँ में नोट करता है। लेट्स गो, मैं तुम्हें हमारा बेडरूम दिखाता हूँ। त्योंग जंगोक को अपने बेडरूम में लेकर आता है। त्योंग का बेडरूम ग्रे एंड ब्लैक कलर का है, जो फुल माफिया वाइब देता है। ये बेडरूम मुझे स्कैरी वाइब क्यों दे रहा है? इसे देखकर ही मुझे डर जैसा फील हो रहा है। What happened? Are you okay? जंगोक जो अपना सर हाँ में नोट करता है। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। त्योंग नीचे लिविंग रूम में आता है। सिरी, यस मिस्टर किम, अभी किचन में जाओ, एक हेल्दी एंड टेस्टी डिनर तैयार करो और उसे मेरे बेडरूम में लेकर आओ। ओके मिस्टर किम, मैं भी जाती हूँ। आफ्टर दिस त्योंग अपने बेडरूम में वापस आता है। व्हाट हैपेंड? तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो, ये बहुत ज्यादा हैवी है। जंगोक कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने कपड़े सूटकेस से निकालता है। कपड़े निकालने के बाद जंगोक त्योंग की तरफ देखने लगता है। त्योंग समझ जाता है कि जंगोक उसे बाथरूम के लिए पूछ रहा है। तुम्हारे राइट साइड पे बाथरूम है। जंगोक बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। समझ नहीं आता ये बॉय इतना ज्यादा साइलेंट क्यों है, कुछ बोलता ही नहीं है। बट जो भी हो, ये बहुत ही स्वीट काइंड है, जो उसे और सुंदर बनाती है। आफ्टर सम टाइम जंगोक जो शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। त्योंग की नजर जो जंगोक पर पड़ती है। जंगोक के गीले बालों से पानी टपककर उसके फेस पर आ रहा होता है, जिसकी वजह से जंगोक और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। त्योंग जो बिना पल के झपकाए जंगोक के खूबसूरत चेहरे की ओर घूरे जा रहा होता है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी।